बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अपने व्लॉग के साथ आमिर सिंधी। सरगोदा की आवाम की या सरगोदे की हमेशा से ही ये बैड लक रही है या बदकिस्मती रही है कि सरगोदा की आवाम ने जिस पर भी एतमाद करके जिसको भी ईमानदार समझकर उसका इंतखाब किया, उसने हमेशा ही आवाम के जो सरगोदा की आवाम है उसके हकूक़ को पामाल किया, उनके हकूक़ पर डाका डाला। और सरगोदा के अवाम की एक बदकिस्मती ये भी है कि जो भी अवामी खिदमत का नारा लगाकर वो सियासत में आया, कामयाब हुआ, असम्बलियों तक पहुंचा, उसने हमेशा ही मुल्क को लूटा, सरगोदा को लूटा, सरगोदा की आवाम को लूटा। वैसे तो अगर हम सियासत का जिक्र करें तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जिसमें चौधरी अनवर अली चीमा साहब हैं, गयास मेला हैं। चौधरी अनवर चीमा साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो फोत हो गए हैं। बहुत नाम था उनका, बहुत काम था उनका। उनके नाम के साथ साथ, उनके कामों के साथ साथ अब एक बंदा फोत हो जाए, मर जाए, उनका वैसे तो उनको अच्छे लफ्ज़ों में याद करना चाहिए, फिर भी लेकिन करप्शन में भी उनका एक नाम था, कामों में भी उनका एक नाम था। उसके बाद नदीम अफजल चंद है, तस्नीम अहमद कुरैशी है। तस्नीम अहमद कुरैशी की बदकिस्मती ये है कि उन्होंने काम तो बहुत करवाए हैं, लेकिन जो पार्टी के साथ, जिस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, वो 10 इलेक्शन और भी लड़ रहे हैं तो वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। क्योंकि इस इलेक्शन में, ये जो इलेक्शन गुजरा है, इस इलेक्शन में जरदारी साहब ने और बिलावल भुट्टो ने कहा था कि हम कभी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो गठजोड़ हैं उनका हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन आज आप देख लें कि उनके साथ हाथ से हाथ मिलाकर बैठे हैं, किस तरह आईनी तरमीम किए जा रहे हैं अपने पैसों को बचाने के लिए। ये सारी बातें तो एक साइड पर रखें। अब सरगोदा के मामले पर यह है कि बहुत सारे जो सियासतदान हैं वो मुंतखब हुए, कामयाब हुए, मिनिस्टर भी बने, 6 दफ़ा, 7 दफ़ा, 3 दफ़ा, 5 दफ़ा वो सरगोदा की आवाम ने उनको कामयाबी भी करवाया। लेकिन सरगोदा की आवाम का जो सबसे बड़ा मसला था वो सीवरेज था, सड़कें थीं। उसके अलावा सबसे बड़ा मसला जो था वो पीने का साफ पानी था। पीने के साफ पानी का मसला तो जो है वो कभी ना हल हुआ है, ना हल होगा, और ना ही जो है वो हल होता हुआ दिखाई देता है। सरगोदा का एक ऐसा हल्का है जिसमें मैं तो सिलेक्शन ही, वैसे सिलेक्शन नहीं कहूँगा, इलेक्शन ही कहूँगा, क्योंकि ये जो तीनों मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, ये सारे के सारे शख्सियती, वो तीनों के तीनों जो थे वो शख्सियती उम्मीदवार थे। जी हाँ, मैं NA85 की बात करने लगा हूँ, जिसमें डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी साहब कामयाब हुए NA85। अब वो वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं। उसके बाद राना मुनव्वर गौस जो हैं कामयाब हुए, वो जनाब बैतुल माल उशर ज़कात कमेटी के पंजाब के जो हैं वो चेयरमैन हैं। इसके बाद सफदर साई हैं जो PP 77 से कामयाब हुए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, अब वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। इन तीनों की सियासत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत फ़र्क है इन तीनों की सियासत में। राना मुनव्वर गौस जो हैं ये हर इलेक्शन में जो हैं ये शख्सियती बेस पे कामयाब होते रहे हैं। डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी साहब जो हैं वो सर्जन डॉक्टर हैं, एक समाजी शख्सियत भी हैं। इसके साथ साथ उनका एक अपना जो है असर रसूख है, जिसकी वजह से वो कामयाब होते रहे हैं। इसके बाद सफदर साई हैं। सफदर साई जो हैं वो एक ख़ानदानी शख्सियत के मालिक हैं, पैसे वाले हैं, अमीर फैमिली से उनका तल्लक है। ना ही मेरे ख्याल के मुताबिक ना ही वो कभी करप्शन करेंगे, ना ही कभी वो करप्शन होने देंगे, क्योंकि अगर हम उनकी ज़िंदगी पर एक नज़र डालते हैं, वो बड़ी बड़ी क्रूज़रों में, बड़े बड़े बंगलों में, बड़े बड़े, मतलब उन्होंने अपने सारे शौक पाले हैं। वो नेज़ाबाजी के शौकीन रहे हैं, मतलब अब भी नेज़ाबाजी करते हैं बहुत सारे। वो जो हैं वो मैच जीत चुके हैं, नेज़ाबाजी का उनको बहुत शौक़ है। उसके अलावा जनाब घोड़सवारी का उनको बहुत शौक़ है, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे घोड़े भी हैं। मतलब कि अमीर फैमिली से उनका तल्लक है। करप्शन का तो ये समझे कि वो सोच भी नहीं सकते। सोचना क्या है, वो किसी को करप्शन अपने हलके में करने भी नहीं देंगे। और जो हुकूमत की तरफ से उनको ग्रांट जारी होगी, हुकूमत की तरफ से जो फंड उनको जारी होगा, चाहे वो सड़कों का है, चाहे वो सीवरेज का है, चाहे वो किसी और डेवलपमेंट के लिए फंड उनको जारी होता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कभी करप्शन करेंगे या कभी अपने वो उस हल्के में करप्शन होने देंगे। और आप
यकीन माने कि जो उनके हलके के ठेकेदार होंगे वो भी कानों को हाथ लगाएंगे, यार हम किस बंदे के हत्थे चढ़ गए हैं या किसके आगे फंस गए हैं, क्योंकि वो अपने हलके में बहुत म्यारी काम करवाएंगे। आपको पता है कि हर इलेक्शन में इलेक्शन जीतने के बाद ये जो MNA होते हैं, ये जनाब इनको जितनी भी ग्रांटें जारी होती हैं, ये कुछ परसेंट MNA खा जाते हैं, कुछ परसेंट जो है ये ठेकेदार खा जाते हैं, बाकी के जो सर्वेयर होते हैं वो खा जाते हैं। आवाम के हिस्से में जो आता है वो जो सड़कें बनती हैं या सीवरेज बनती है वो फिर साल या 2 साल ही निकालती है। अब एक और मैं बहुत अहम बात आपके साथ करने लगा हूँ कि सरगोधे में जितने भी MNA MPAs हैं, आप उनके जो PA हैं जिसको पर्सनल असिस्टेंट कहते हैं, आप उन पे एक नज़र दौड़ाएं, उन पे एक नज़र मारें तो जनाब उनके पास 3-3, 2-2, 4-4 गाड़ियां हैं। अब ये अंदाज़ा करें कि उनके पास इतनी महंगी महंगी गाड़ियां कहाँ से आई, हालांकि वो जो MNA होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इनको 20-25 हज़ार सैलरी से ऊपर सैलरी नहीं देते। तो आप सोचें कि इतना पैसा ये जो MNA के PA होते हैं जिसको पर्सनल असिस्टेंट कहते हैं, उनके पास इतना पैसा कहाँ से आता है। आप सोचें कि PA जो हैं वो इतनी करप्शन करते हैं और MNA जो होगा वो कितनी करप्शन करता होगा इस मुल्क में। ये मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है। आप सरगोधा के जितने MNA हैं, जितने भी MNA है सरगोधा के, उन सब के PA पर एक नज़र डाल लें, आप देखेंगे कि उनके पास 2-2, 3-3 गाड़ियां हैं, बड़ी शान शौकत से वो जिंदगी गुजार रहे हैं। ये पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा हुकूमत का नहीं होता, ये पैसा आवाम का होता है। जो पैसा आवाम जो है वो आवाम टैक्स देती है, फिर वही टैक्सों का पैसा हुकूमत जो है इनको ग्रांटों की शक्ल में देती है, और वही ग्रांटें जो हैं ये MNA खा जाते हैं, ये PA जो होते हैं उनके ये खा जाते हैं, 2-2, 3-3 गाड़ियों में घूमते हैं। इसलिए अब सरगोधा के मामले में, सरगोधा की हिस्ट्री में अब जो भी बंदा आएगा, मेरा उसको मशवरा है कि वो ज़रा सोच समझ के, क्योंकि अवाम जिस पर भी एतमाद करती है, पर अवाम जो है जिस पर भी यकीन करती है, जिसको भी वोट देती है, वो हमेशा आगे असम्बलियों में जाकर वो करप्शन ही करता है, मुल्क को लूटता है, अपना नहीं अपनी नस्लों का सोचता है। वो जनाब देखें कि उसकी जो 10 साल 15 साल पीछे जाएं, जो सरगोधा के MNA हैं उनको ज़रा गौर से देखें कि पहले उनके पास क्या था जब से वो सियासत में आए हैं, अब उनके पास क्या है। उनकी नस्लें भाई सेटल हो गई हैं, वो अमीर से अमीर हो गए हैं, लेकिन जो सरगोधे की आवाम है उनके जो मसले हैं वो अभी तक जो है वो हल नहीं हुए। सरगोधे की आवाम का सबसे बड़ा मसला पीने का साफ पानी है, जो अभी तक हल नहीं हुआ, ना ही हल होते हुए दिखाई देता है। और मुझे उम्मीद है कि ये जो PP 77 से कामयाब हुए सफदर साई, जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो जो सरगोधा की आवाम है उनकी जो महरूमियाँ हैं उनका अजाला करेंगे, और जो सीवरेज का मसला है, जो पीने का साफ पानी है उसका मसला है, जिसमें जो सरगोधा की आवाम है, सरगोधा के अंदरूनी शहर में आप देखें कि जो 3-3, 4-4, 5-5 दफ़ा MNA बन चुके हैं, सरगोधा के अंदरूनी शहर में देखें सिर्फ जो पीने का साफ पानी है वो अभी तक वहाँ की आवाम को मुयस्सर नहीं है। लोग जो हैं वो तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, तरह तरह की जो जिसमें हेपेटाइटिस C है या और बीमारियाँ हैं उसमें इजाफा होता जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि जो सफदर साई हैं वो एक जो है बड़ा पैकेज सरगोधा की आवाम के लिए लेके आएंगे, और जो सरगोधा के आवाम है जो पीने का साफ पानी के लिए तरस रही हैं, इस पर अवलीन तरजीहात पर काम करेंगे। और मुझे ये भी उम्मीद है उनसे कि जो सरगोधा में काम होगा या उनके हल्के में काम होगा वो एक साफ और शफाफ तरीके से होगा, क्योंकि वो एक ईमानदार शख्सियत के जो हैं वो मालिक हैं। और दूसरे भी MNA और MPA जो हैं उनसे भी ये उम्मीद है, ये तवक्को है कि जो सरगोधा के मसले हैं वो अवलीन तरजीहात पर हल कराएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।